there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस किया था और पढ़ा था कि एक RH निगेटिव होता है, यानी एक ब्लड ग्रुप हमारे पास निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। जहाँ पर एंटीजन यानी RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव, और जहाँ पर एब्सेंट होता है इस किस्म के ब्लड ग्रुप को हम नाम देते हैं नेगेटिव। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान इनकम्पेटिबिलिटी होती है, यानी तजाद होता है। निगेटिव में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और जब पॉजिटिव वाला उसके पास आता है तो वो रेजिस्टेंस शो करता है और ब्लड जो है वो एग्लूडेट हो जाता है, क्लम्प हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास, जब मदर जो हो वो नेगेटिव हो और फिटस जो हो वो पॉजिटिव हो, तो एक कंडीशन हमारे पास पैदा होता है जिसको हम नाम देते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मदर है और एक फिटस है। तो गौर से देखें, मदर जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और फिटस जो है वो RH पॉजिटिव है, जो कि उसमें जो फैक्टर आया है वो कहाँ से आया है? फदर से आया है। ये अलील फदर से आया है उसके पास, क्योंकि मदर के पास ये RH फैक्टर, ये जो एंटीजन है ये उसके पास है नहीं। तो ये वाला जो आया है ये कहाँ से आया है? ये फदर से आया है फिटस के पास। अब गौर से देखिए, यहाँ पर नेगेटिव में एंटीबॉडीज़ होते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं। अब मदर और फिटस एक दूसरे के साथ किस चीज़ के ज़रिए लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ? प्लेसेंटा के ज़रिए। प्लेसेंटा के ज़रिए ये फिटस और मदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब लेट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान जब भी फिटस वाला ब्लड जाएगा मदर वाले ब्लड के पास और मिल जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि ये RH निगेटिव है तो ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? एंटीबॉडीज़, इम्यून रिस्पांस देगा। गौर से देखिए, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जनरेट हुए, पैदा हो गए। अब डिलीवरी तो हो जाता है। यहाँ पर जो पहला रिस्पांस होता है फर्स्ट डिलीवरी के दौरान, RH निगेटिव मदर और फिटस जब पॉजिटिव हो, इस तरह का सिचुएशन हो, तो पहला डिलीवरी जो हमारे पास होता है उसमें जो मदर रिस्पांस होता है वो माइल्ड होता है। फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जो मदर रिस्पांस होता है वो माइल्ड होता है, कम होता है। गौर से देखें, वो कम होता है। लेकिन सब्सिक्वेंट डिलीवरीज के दौरान जब इसके बाद माँ बाप डिलीवरी होते हैं, सब्सिक्वेंट डिलीवरीज जो होते हैं इसमें तो मदर ने पहले से एंटीबॉडीज डेवलप किए हैं। किसके खिलाफ? RH पॉजिटिव, इसी फैक्टर RH फैक्टर के खिलाफ उन्होंने पहले से एंटीबॉडीज़ डेवलप किए हैं, तैयार किए हैं। पहले डिलीवरी के दौरान जब फिटस का ब्लड आया था उसके साथ मिल गया था, उसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडीज़ पैदा किए थे। अब जो नुकसान होगा वो इसके बाद जो डिलीवरीज होते हैं और जब भी फिटस इस तरह पॉजिटिव हो तो ये सिचुएशन पैदा होगा। क्या होगा? अब यहाँ पर जो मदर रिस्पांस होता है वो ख़तरनाक होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है। पहले कम था, अब ज़्यादा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो पहले से बेदार है, पहले से बेदार है, एंटीबॉडीज़ पैदा किए हैं। अब गौर से देखिए, इसका नतीजा क्या होगा? जब भी इस किस्म का ब्लड मदर का जाएगा फिटस के पास, तो फिटस का जो रेड ब्लड सेल होते हैं, RBCs होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ है उसके पास इसी फैक्टर के खिलाफ। और ये फैक्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट करें हमारे पास इस तरह का रेड ब्लड सेल है, इसके सरफेस पर फैक्ट एंटीजन पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं RH फैक्टर। गौर से देखिए, RH फैक्टर या एंटीजन, तो ये एंटीजन को हम RH फैक्टर कहते हैं। अब इसके खिलाफ इसको ख़त्म करने वाला आ गया, एंटीबॉडी आ गया। गौर से देखिए, RH एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पैदा होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और उसका रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसका नतीजा कभी कभार इतना सख्त भी हो सकता है कि डेथ
बी हो सकता है। जो फीटस होता है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये इस किस्म की कंडीशन को हम नाम देते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। और ये एक हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है। गौर से सुने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टर्म है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर। ये एक हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। तो इस किस्म की सिचुएशन को हम नाम देते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। और ये RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है जो फिटस और मदर के दरमियान होता है। तो ये था हमारे पास RH फैक्टर यानी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।